नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं और खबर यह है कि झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है और उलटफेर जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हेमंत सोरेन को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया और जैसा कि माना जा रहा था कि ईडी की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, बीती रात वैसा ही हुआ। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद वहां पर क्या क्या हुआ और आज क्या क्या होने जा रहा है, इससे जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ी पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं और बड़ी खबर यह है कि आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे हेमंत की कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट से हेमंत सोरेन की रिमांड ईडी मांगेगी। तो बड़ी खबर है, आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में ईडी पेश करेगी। सुबह 10 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद हेमंत सोरेन की रिमांड ईडी मांगेगी कोर्ट से। तो यह इस वक्त का बड़ा और ताजा अपडेट है। आखिर झारखंड की सियासत में जो चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी वो सच साबित हुई। जमीन घोटाले में आखिरकार ईडी ने हेमंत सोरेन को बुधवार यानी 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार पहले से लटक रही थी, लेकिन 28 जनवरी को जिस अंदाज में हेमंत सोरेन दिल्ली से गुम हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करीब करीब तय मानी जा रही थी। बुधवार 31 जनवरी को दोपहर 1:15 बजे ईडी की टीम पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के रांची वाले घर पहुंची। ईडी के अफसर सवाल पूछते रहे और अंदर खाने से खबरें आती रहीं कि ईडी हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। रात 8:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। हेमंत के साथ ईडी की टीम भी थी। राजभवन में हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद हेमंत सोरेन अपने घर पहुंचे। यहाँ रात 9:33 पर आखिरकार ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीदें थी राज्य की जनता को। युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्दे तरीके से मजाक किया और कहीं न कहीं अहंकार इनके अंदर आ गया था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से इन्होंने किया, भूल गए कि पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है जहां संविधान और कानून ही सर्वोपरि है। गिरफ्तारी के करीब 1.5 घंटे के बाद हेमंत सोरेन के एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट आया। गिरफ्तारी को सियासत से जोड़ते हुए हेमंत ने आगे लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। बुधवार को गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन से ईडी की टीम ने करीब 8 घंटे पूछताछ की। इन 8 घंटों की पूछताछ में हेमंत की गिरफ्तारी का आधार तैयार हो गया। दरअसल हेमंत सोरेन ने जांच अधिकारियों के सवालों का सीधे जवाब नहीं दिया। जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और तत्कालीन डीसी छवि रंजन के साथ हेमंत सोरेन के करीबी रिश्ते थे। अवैध खनन में जांच के दौरान भी हेमंत सोरेन की भूमिका सामने आई। जांच में सामने आया कि सोरेन का करीबी अमित अग्रवाल कथित तौर पर सोरेन और उनके करीबी सहयोगियों के ब्लैक मनी को मैनेज करता है। हेमंत सोरेन पर घोटाले से अर्जित आय के संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़े होने का आरोप है। गलत तरीके से हासिल की गई जमीन पर हेमंत सोरेन के परिवार और करीबियों का सीधे और परोक्ष तौर पर नियंत्रण है। यानी हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले ईडी ने अपना होमवर्क पूरा किया था और ईडी के पास हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पुख्ता आधार थे। 4 साल के शासनकाल झारखंड को लूटखंड बनाने वाला, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाला, जनता की चाहत है भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी ही चाहिए, ऐसे नेताओं का स्थान जेल के कारावास में है। 31 जनवरी को रात 9:33 पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 28 जनवरी के बाद से ही हेमंत सोरेन और ईडी के बीच आंख मिचौली चल रही थी। दरअसल 28 जनवरी को हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे। तब ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन अपने घर पर नहीं मिले। 29 जनवरी को दिल्ली से झारखंड तक ईडी की टीम कई जगहों पर हेमंत सोरेन की तलाश में पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन किसी भी ठिकाने पर नहीं मिले। आखिरकार 2 दिन के बाद हेमंत सोरेन 30 जनवरी को रांची में नजर आए। हेमंत ने अपने आवास पर मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी थी। रांची के सियासी गलियारों में ये चर्चा तभी शुरू हो गई थी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है और अब बचे हुए समय में हेमंत अपना उत्तराधिकारी तय कर रहे हैं।
पूरे देश में ही इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा, और जहां भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहां इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई वो मामला सेना की जमीन से जुड़ा है। ये मामला जून 2022 में सामने आया। ये मामला 4.5 एकड़ जमीन की खरीद से जुड़ा है। ये जमीन रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू में है। आरोप है कि सेना की जमीन को अवैध तरीके से खरीदा बेचा गया। मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पास से दस्तावेज मिले थे। अब तक 236 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। इन आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच से घोटाले के तार हेमंत सोरेन से जुड़ते गए और आखिरकार बात उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच गई। जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से, और हम तमाम लोग हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पिछले साल से ही ईडी के रडार पर थे। ईडी ने 8 अगस्त 2023 को पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को पहला समन जारी किया। 19 अगस्त 2023 को दूसरा समन, 1 सितंबर 2023 को तीसरा समन, 17 सितंबर 2023 को चौथा समन, 26 सितंबर 2023 को 5वां समन, 11 दिसंबर 2023 को 6ठा समन, 29 दिसंबर 2023 को 7वां समन, 13 जनवरी 2024 को 8वां समन, 25 जनवरी 2024 को 9वां समन, 27 जनवरी 2024 को 10वां समन जारी किया था। 20 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन से रांची में उनके आवास पर करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। इस याचिका पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आज का दिन झारखंड की सियासत में काफी अहम है। कल पूरा दिन और पूरी रात हर किसी की नजरें रांची पर रहीं और आज भी रांची से एक के बाद एक बड़ी खबरें आएंगी। आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है और इस याचिका पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आज आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद का ऐलान है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। आदिवासी संगठनों के बंद को देखते हुए रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जिस तरीके से पूरा मामला सियासी हुआ है, इन सब के बीच जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर आदिवासी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और इसका ऐलान किया गया है। तो ये पूरी तस्वीर है, आप देखिए इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो जारी किए गए हैं। तो सवाल यह है कि हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए हैं तो आज क्या क्या होने जा रहा है, किस तरीके की हलचल है, वो पूरी हलचल हम आपको बता देते हैं। ईडी के कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड मांगी जाएगी, 10 बजे पेशी होनी है। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका हेमंत सोरेन ने लगाई है उस पर सुनवाई होगी 10:30 बजे। आदिवासी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है, गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। वहीं नई सरकार बनाने का जो दावा चंपई सोरेन की तरफ से किया गया है, राज्यपाल के कदम पर भी निगाहें रहेंगी कि कितने बजे का वक्त मिलता है सरकार के लिए, क्योंकि आज राज्यपाल वक्त तय कर सकते हैं। कल चंपई सोरेन ने दावा राज्यपाल के पास जाकर कर दिया था और उन्होंने ये बता दिया था कि हमारे पास बहुमत है। इन सब के बीच आज ईडी कोर्ट में सोरेन की पेशी होनी है और कल गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर ले जाए गए थे वो, और पत्नी कल्पना बेटे के साथ मिलने पहुंची थी। देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां बनी। कल गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर ले जाए गए थे और उसके बाद पत्नी कल्पना बेटे के साथ उनसे मिलने के लिए पहुंची थी और इन सब के बीच ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो क्या क्या हुआ वो हम आपको बता रहे। गिरफ्तारी के बाद दीनदयाल नगर में कैंप जेल बनाया गया है हेमंत सोरेन के लिए और उसी कैंप जेल में आज उनकी रात बीते। आज सुबह 10 बजे ईडी कोर्ट में पेश करेगी। रात में हेमंत सोरेन को कैंप जेल में ही रखा गया था और पूछताछ के लिए सोरेन की रिमांड की मांग आज ईडी करेगी। 10 बजे हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड के लिए पुख्ता सबूत कोर्ट में ईडी की तरफ से रखे जाएंगे और कोशिश की जाएगी
कि कोर्ट उनको रिमांड में दे ईडी के। तो ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी बेहद तेज हो गई है और झारखंड में नई सरकार पर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। आज राज्यपाल चंपई सोरेन के दावे पर जवाब दे सकते हैं। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। चंपई सोरेन को जेएमएम विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले यह माना जा रहा था कि हेमंत की गिरफ्तारी होने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की अगली सीएम होंगी, लेकिन तेजी से बदले सियासी समीकरण के बीच चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल का नेता चुना गया है। चंपई सोरेन और कांग्रेस के नेता विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे, लेकिन राजभवन ने अभी पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है और जिस तेजी के साथ झारखंड में सियासत करवट ले रही है उसमें सवाल उठ रहे हैं कि सूबे में चंपई सोरेन की शपथ होगी या फिर और कोई सियासी खेल होगा। इस पर भी लगातार निगाहें बनी है और इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। झारखंड की सियासत में एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि झारखंड में अब आगे क्या होगा। क्या चंपई सोरेन की शपथ होगी या झारखंड की सियासत में कोई बड़ा खेल होगा। 28 जनवरी को हेमंत सोरेन दिल्ली से जिस अंदाज में गुम हुए थे, उन्हें तभी अंदाजा हो गया था कि अब ईडी उनसे ज्यादा दूर नहीं है और तभी से झारखंड में अगले सीएम के नाम की चर्चा शुरू हो गई थी। अगला सीएम तय करने के लिए रांची में 30 जनवरी से ही जेएमएम विधायकों की बैठक शुरू हो गई। जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा थी वो नाम था कल्पना सोरेन का। चर्चा ये थी कि गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को जेएमएम विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो सूबे की अगली सीएम होंगी। लेकिन 31 जनवरी को एक तरफ ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी तो दूसरी तरफ जेएमएम के अंदर सियासी हलचल तेज थी। दोपहर 12 बजे से हेमंत सोरेन के घर मंत्रियों और विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया था। दोपहर 1:45 पर हेमंत सोरेन की तरफ से कल्पना सोरेन का नाम सहयोगी को बताया गया। शाम 5:40 पर सीएम आवास से गठबंधन से विधायकों को राजभवन ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। शाम 6:25 पर सीएम रेस में कल्पना सोरेन के साथ चंपई सोरेन का नाम भी शुमार हो गया। शाम 7:30 बजे विधायकों को राजभवन जाने के लिए तैयार रहने को कहा गया। विधायकों की ओर से राजभवन से समय की मांग की गई। रात 8 बजे के आसपास बड़ी खबर आई कि चंपई सोरेन झारखंड के अगले सीएम हो सकते हैं। तो माननीय चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है। 4 दिन से चल रहे सियासी दांवपेच के बीच चंपई सोरेन डार्क हॉर्स बनकर निकले। अचानक उनके नाम की चर्चा हुई, उन्हें गठबंधन का नेता चुन लिया गया। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन हेमंत कैबिनेट में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। झारखंड की सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा उपाध्यक्ष भी हैं। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के परिवार के बेहद करीबी हैं और शिबू सोरेन के साथ ही झारखंड राज्य के आंदोलन में भी शामिल रहे। चंपई बीजेपी जेएमएम के अर्जुन मुंडा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। चंपई सोरेन को नेता चुनने के बाद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक राजभवन पहुंचे। चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया। 43 विधायकों के समर्थन का पत्र चंपई सोरेन ने राज्यपाल को सौंपा। यानी गठबंधन का दावा है कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। कांग्रेस के रुख के सवाल ये है कि हम तो 100% गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन हमारा है। ये दूसरा ये कि अगर घटनाक्रम जो आज चल रही है तत्कालिक तो ये है कि सारे एमएलए जाए थे, 45 एमएलए। चंपई सोरेन ने सीएम पद की रेस में कल्पना सोरेन को पछाड़ दिया, लेकिन उनका रास्ता भी आसान नहीं है। राज्यपाल ने अभी पूरे विवाद पर चुप्पी साध रखी है। राजभवन पहुंचे गठबंधन के विधायकों से राज्यपाल ने मिलने से इनकार कर दिया।
हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। न बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। कि वो कहानी थी काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में, वो उसके गवर्नर साहब ने मिलने से इनकार किया। अच्छा, कुल 45 एमएलए पहुंचे थे, तो चंपई सोरेन को 45 एमएलए का समर्थन ना 45? हाँ, 45 एमएलए समर्थन है। चंपई सोरेन का समर्थन और हेमंत जी का इस्तीफा, लेट हिम कम बैक फ्रॉम गवर्नर हाउस, उसके बाद ही पता चला। फिलहाल नजरें राजभवन की तरफ हैं। इसी बीच जेएमएम में भी बगावत के सुर सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हेमंत कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन सीता सोरेन कल्पना सोरेन का विरोध कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक बसंत सोरेन भी कल्पना सोरेन के खिलाफ थे। सोरेन परिवार कल्पना के विधायक चुने जाने को लेकर असमंजस में था। विधानसभा की खाली हुई सीट पर अभी चुनाव के आसार नहीं थे। ऐसे में बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए चंपई सोरेन का नाम आगे किया गया। उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं, और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने 2 कागज़ पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला। सोरेन परिवार के कलह और सियासी दांवपेच के बीच चंपई सोरेन को अब राजभवन के बुलावे का इंतजार है। इसी बीच विपक्ष की नजर जेएमएम के नाराज विधायकों पर है।